सभी बच्चों का YouTube चैनल में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों ने कल की वीडियो देख लिया होगा। इम्पॉर्टेंट सेक्शन की वीडियो पड़ी हुई है, जो बच्चे न देखे हों उसको अवश्य देखें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आइए उसी के आगे बढ़ते हैं। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, क्या? संविधान की अनुसूचियां। आपको ज्ञात है कि वर्तमान समय में अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। देखिए 12 अनुसूचियां वर्तमान समय में है, जबकि आपको ज्ञात है मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? मात्र 8 थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या मात्र 8 थी, जो वर्तमान समय में क्या है? 12। आइए देखते हैं ये 12 अनुसूचियों में किसमें क्या है, इसकी व्याख्या हम देखते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप के माध्यम से कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से याद भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अनुसूची फर्स्ट में क्या है। तो देखते हैं राज्य एवं राज्य संघ क्षेत्र। राज्य संघ क्षेत्र अर्थात यहाँ पे राज्य की व्याख्या है एवं केंद्र शासित प्रदेशों की इनमें व्याख्या है। आप सभी बच्चों को ज्ञात है कि वर्तमान समय में राज्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में राज्यों की संख्या आपको पता है, ज्ञात है, 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। बहुत ही आसान तरीके से, अर्थात यहाँ पे याद करने का तरीका क्या है कि हम चाहे राज्य में रहें, चाहे राज्य संघ क्षेत्र में रहें, लेकिन हमें क्या चाहिए? वेतन चाहिए। हमें क्या चाहिए? वेतन चाहिए। तो आइए देखिए, यहाँ पे क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि आपका यहाँ पे दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन। तो आइए देखिए, ये विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों का वेतन है। यहाँ पे पदाधिकारियों का वेतन, जैसे आपका सभापति, सभापति, उपसभापति, उपसभापति या अन्य जो भी आपके पदाधिकारी हैं, इन सभी पदाधिकारियों का वेतन का प्रावधान क्या है? वेतन का प्रावधान। तो देखिए स्पष्ट होता है कि हम कार्य चाहे आपका राज्य में करें या आपका केंद्र शासित प्रदेश में करें, हम कार्य करेंगे तो हमें क्या चाहिए? वेतन चाहिए। हमें क्या चाहिए? वेतन चाहिए। तो आइए देखिए, यहाँ पे वेतन लिखा पे, तो पहली अनुसूची में क्या है? राज्य एवं संघ, राज्य एवं राज्य संघ क्षेत्र। और दूसरे में क्या है? आपको देखिए सभापति या उपसभापति या अन्य आपके जो भी पदाधिकारी हैं, आपके क्या है? उनके वेतन का प्रावधान है। तो देखा याद करने का क्या तरीका है कि हम चाहे राज्य में कार्य करें या आपका केंद्र शासित प्रदेश में कार्य करें, हमें क्या चाहिए? वेतन चाहिए। और इसके लिए क्या है? आपको प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। क्या है? प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। अर्थात देखिए यहाँ पे प्रतिज्ञा का मतलब क्या है? शपथ लेना पड़ेगा। इसकी शपथ लेना पड़ेगा कहाँ? राज्यसभा में। या कहाँ? राज्यसभा में। देखिए तो आइए देखिए यहाँ पे क्या है, अर्थात ये स्पष्ट हो जाता है कि तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। आइए देखिए यहाँ पे शपथ, किसका शपथ? राष्ट्रपति। यहाँ पे देखिए क्या है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या अन्य कोई आपके पद से सुशोभित व्यक्ति का क्या है? शपथ। यहाँ पे देखिए शपथ, यहाँ पे देखिए। तो देखिए याद करना कितना सिंपल है। देखिए यदि हम चाहे कार्य करें राज्य में, चाहे केंद्र शासित प्रदेश में करें,
ठीक है, हमें क्या चाहिए? वेतन चाहिए। हमें क्या चाहिए? वेतन चाहिए। और इसकी क्या लेना पड़ेगा आपको? क्या लेना पड़ेगा? शपथ लेना पड़ेगा आपको। देखिए याद करने का तरीका क्या है? शपथ लेना पड़ेगा। देखा, बहुत आसान तरीके से आपने हार्डवेयर को याद किया। अब देखिए ये क्या है? आपने क्या है? शपथ तो लेना पड़ेगा, लेकिन कहां लेना पड़ेगा? राज्यसभा में। यहाँ पे कहा? राज्यसभा में। राज्यसभा में स्थानों का प्रावधान। तो देखा आपने, ये अनुसूची 4 में क्या है? अनुसूची 4 में क्या आ गया? राज्यसभा में स्थानों का प्रावधान। यहाँ पे देखिए स्थानों का प्रावधान। देखिए याद करना कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल। क्या सिंपल? यहाँ पे देखिए कि हम कार्य राज्य में करें चाहे केंद्र शासित प्रदेश में करें, हमें क्या चाहिए? वेतन चाहिए। वेतन चाहिए, इसकी शपथ लेना है। क्या है? इसकी शपथ लेना है। और कहां? आपके राज्यसभा में। ठीक है, देखिए सिंपल सा है। और ये आपका किसके लिए? इसमें सभी आपके आ जाएंगे, अर्थात क्या है? एससी और एसटी। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 5 में क्या है आपका? एससी एंड यहाँ पे क्या है? एसटी। इसका मतलब क्या है? यहां पे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का अधिनियम प्रशासन का अधिनियम। यहाँ पे देखिए स्पष्ट है, बहुत ही आसान तरीके से। क्या आपका स्पष्ट है? बहुत ही आसान तरीके से स्पष्ट। देखिए 5 आर्टिकल आपने बहुत कितनी आसान तरीके से याद कर लिया। पहला क्या है आपका? चाहे केंद्र में कार्य करें या आपका राज्य में कार्य करें, या आप देखिए या संघ राज्य क्षेत्र में कार्य करें, आपको देखिए क्या है? हमें क्या चाहिए? वेतन। वेतन के लिए क्या है आपको? ये चीज की आपको क्या है? शपथ लेना पड़ेगा। कहां? राज्यसभा में। देखिए राज्यसभा में स्थानों का आपका प्रावधान। इसके बाद देते हैं एससी एंड एसटी के प्रशासन का अधिनियम या अधिकार। तो ये देखा आपके 5 अनुसूची बहुत ही आसान तरीके से आपने याद कर लिया। इसके बाद क्या है आपका? 6 में क्या है? 6 में यहाँ पे देखिए क्या है? राज्यों को सम्मिलित किया गया है। विशेष राज्यों को आप देखिए यहाँ पे 4 राज्यों को सम्मिलित किए गए हैं। 4 राज्य विशेष प्रावधान में 4 राज्यों को सम्मिलित किया गया है। और उसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहां पे देखिए ट्रिक क्या है? मेघालय। देखा मित्रों को कहां बुला रहे हैं? मेघालय में। आइए देखिए 4 राज्य कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला तो हो जाता है क्या? असम हो जाता है। असम के साथ साथ क्या है आपका? मी का मतलब क्या है? मिजोरम हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? मिजोरम हो गया। फिर आपका क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया। यहाँ पे देखा आपने? त्रिपुरा हो गया। देखा आपने? मित्र कहां? मेघालय। आपका फिर क्या है आपका? मेघालय। यदि आप भूल जाते हैं तो स्टिक के माध्यम से आसान तरीके से याद कर सकते हैं। क्या? मित्र मेघालय, अर्थात ये 4 राज्य हैं। विशेष प्रावधान यहाँ पे दिया गया है 4 राज्यों का। कौन कौन से हैं? ये असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय को यहाँ पे देखिए सम्मिलित किया गया है। आइए देखा, बहुत ही आसान तरीके से आपने याद कर लिया। यहाँ पे 4 राज्य, यहाँ पे 6 की बात आई है तो 6 में क्या है? 2 आपको माइनस कर देना है। आपको कितना? 4 राज्यों का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। वो 4 राज्य कौन है? आप इंपॉर्टेंट टिक क्या है? मित्र मेघालय, अर्थात क्या है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए बहुत अच्छी टिक है और बहुत आसान ये मेथड आपको बता रहे हैं कि एक बार आपको पढ़ना है, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। 7वें नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 7वें नंबर पे जब चलते हैं तो आइए देखिए 7वें नंबर पे क्या है? देखिए 7वें नंबर पे क्या है? विषय आ जाते हैं। क्या कहते हैं? विषय आपके आ जाते हैं। आइए इसी को कहते हैं सूची। क्या कहते हैं? सूची। यहाँ पे 7वें नंबर पे क्या है? आपकी सूची है।
और सूची आपकी कितने प्रकार की होती है आपको मालूम है, या आप सूची का उल्लेख हम यहाँ पे करेंगे। तो सूची कितने प्रकार की है ये देख लेंगे। यहाँ पे सूची कितनी है, 3 है। एक सूची का नाम क्या है, संघ सूची, संघ सूची। दूसरी सूची का नाम है राज्य सूची, राज्य सूची। तीसरी सूची का नाम क्या है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। देखा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। कभी पूछ लिया जाए कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो आइए देखिए संघ सूची में कितने विषय हैं। वर्तमान समय में देखिए कितने हैं आपके 100 विषय, वर्तमान समय में 100 विषय हैं। और जो पहले कितने थे, पहले आपके कितने थे, 97 थे। पहले कितने थे, 97 थे। यहाँ पे राज्य सूची में देखते हैं, राज्य सूची में वर्तमान समय में कितने हैं, यहाँ पे देखिए 61 विषय हैं। जो पहले कितने थे, पहले 66 थे। पहले कितने थे, 66 थे। आइए अब समवर्ती सूची की बात करते हैं। यहाँ पे समवर्ती सूची में क्या है, वर्तमान समय में कितने विषय हैं, यहाँ पे 52 विषय हैं। पहले कितने थे, 47। पहले विषय कितने थे, 47। वर्तमान समय में 52। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप देखिए संघ सूची में कैसे विषय आता है, नाम है संघ सूची है। जैसे आपका डाक विभाग, रेलवे, ये सब किस सूची के विषय हैं, संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची में जैसे पुलिस प्रशासन क्या है, राज्य सूची का विषय है। फिर आपका देखिए समवर्ती सूची, यहाँ पे देखिए समवर्ती सूची, देखिए क्या है यहाँ पे, जैसे शिक्षा आपकी समवर्ती सूची का विषय है। पहले राज्य सूची का विषय था, वर्तमान समय में आपकी शिक्षा समवर्ती सूची का विषय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, संघ सूची में विषयों की संख्या क्या है, 100। या आपका 100 विकल्प नहीं दिया तो उस कंडीशन में क्या है, 99 सही हो सकता है। मान लो 100 नहीं दिया तो 99 आपका देखिए। तो संघ सूची में कितना है, 99। लेकिन पहले कितने थे, 97। या फिर राज्य सूची में आपकी 61, पहले कितने थे, 66 थे। समवर्ती सूची में 52, पहले कितने थे, 47 थे। देखा आपने, बहुत आसान तरीके से याद कर लिया क्या। यहाँ पे 7वीं अनुसूची, यहाँ पे देखिए क्या है, 7वीं अनुसूची। ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 7वीं अनुसूची, इसको आपको ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद चलते हैं, देखिए 8वीं अनुसूची में चलते हैं। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा, क्या है, यहाँ पे भाषा है। देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा है। आपको मालूम है मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, मूल संविधान में, मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, तो ये देखेंगे। मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, 14 थी, 14 भाषाएं थी। 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। तो देखिए वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या कितनी, वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। कितना ऐड किया गया, प्लस यहाँ पे 8 भाषाएं आपकी ऐड की गई। यहाँ पे इस प्रकार क्या है, वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 भाषाएं हैं। चलिए देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको भी याद किया। अब चलते हैं क्या, 9वें नंबर पे आपके चलते हैं। आपका 9वें नंबर पे क्या है, ये देखेंगे, भूमि सुधार, भूमि सुधार। देखा आपने, भूमि सुधार, यहाँ पे क्या बना, भूमि सुधार अधिनियम बना। तो देखा अनुसूची 9 के तहत भूमि सुधार अधिनियम बना, जिसमें हुआ क्या, इसका रिजल्ट क्या आया, जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। कौन सी प्रथा समाप्त हो गई, जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। देखिए भूमि सुधार का अधिनियम बन गया किस अनुसूची के तहत, यहाँ पे 9वीं अनुसूची के तहत। आइए देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखते हैं क्या है, यहाँ पे अनुसूची 10 में क्या है, 10 यहाँ पे देखिए 10 का मतलब क्या है, दल बदल अधिनियम। कौन सा अधिनियम बना भाई, यहाँ पे अनुसूची 10 में किसका उल्लेख मिलता है, दल बदल अधिनियम
अधिनियम का उल्लेख मिलता है। और ये आपका कब बना दल बदल अधिनियम, आपको पता होना चाहिए। ये आपका 1985 में बना, जिस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे। और ये कौन से संशोधन के तहत आपका यहाँ पे 52वां संशोधन, 92वां संशोधन के तहत आपका दल बदल अधिनियम बना। क्योंकि उस समय की समस्या क्या थी? तमाम से आपके क्या है, नेता किसी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में आ जाते थे, दूसरी से तीसरी में चले जाते थे। ये आपकी सबसे जटिल समस्या थी। इस समस्या को दूर करने के लिए क्या बना? दल बदल अधिनियम बना था 1985 में, जिस समय उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। आइए चलते हैं यहाँ पे अनुसूची 11 की बात करते हैं। तो अनुसूची 11 में क्या है? आइए देखिए, यहाँ पे पंचायतें, यहाँ पे क्या है? पंचायतें। देखिए यहाँ पे पंचायतों का गठन किया गया। किसका? पंचायतों का गठन किया गया। आपको मालूम है कि अनुच्छेद 40 के तहत पंचायतों का गठन किया गया है। आपको यह भी मालूम है कि पंचायतों का प्रारंभ सबसे पहले राजस्थान में प्रारंभ हुआ। कब? 1959 में। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 1959 में कहा? राजस्थान में नागौर जिले में प्रारंभ हुआ। और उसी परिप्रेक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब तक गांव की तस्वीर नहीं बदलेगी तब तक भारत की तकदीर नहीं बदलेगी। इस परिप्रेक्ष्य में क्या है? पंचायती राज्यों का प्रारंभ हुआ, पंचायती राज व्यवस्थाओं का प्रारंभ हुआ। आइए देखते हैं इसके बाद। देखिए यहाँ पे क्या है? पंचायतें। पंचायतें की बात क्या है आपका? आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर पे। देखिए 12वें नंबर पे क्या है? नगर पालिका। क्या है आपका? नगर पालिका। नगर पालिकाओं का अधिनियम। किसका अधिनियम? नगर पालिकाओं का अधिनियम। ये आपका क्या है? पंचायतों का अधिनियम। यहाँ पे क्या है? पंचायतों का अधिनियम। तो यहाँ आपने देखा कि 11वीं अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे पंचायतों का अधिनियम मिलता है, और जब हम 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो यहाँ पे नगर पालिकाओं का अधिनियम मिलता है। तो देखा, बहुत आसान तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है कि आप देखिए, चाहे आपका राज्य में चाहे आपका संघ राज्य क्षेत्र में कार्य करेंगे, जब कार्य करेंगे तो हमें क्या चाहिए? वेतन चाहिए। इसकी क्या है? आपको शपथ लेना पड़ेगा तभी हम काम करेंगे। क्या है? इसकी शपथ लेना पड़ेगा तभी हम काम करेंगे। और देखिए क्या है? इसकी शपथ कहाँ आपको लेना है? ऐसे आपको ओरल नहीं, कहाँ? राज्यसभा में। राज्यसभा में। और क्या है? किसकी उपस्थिति में? यहाँ पे देखिए क्या है आपका? SC and ST की उपस्थिति में। देखिए ठीक है। आइए देखिए और क्या है? अन्य 4 लोगों के क्या है? उपस्थिति में आपको क्या लेना पड़ेगा? शपथ लेना पड़ेगा। और इसका भी एक उल्लेख होना चाहिए। इसका उल्लेख क्या है? लिखित तौर पे। यहाँ पे देखिए क्या है? लिखित तौर पे एक क्या है? यहाँ पे अच्छी भाषा में, और यहाँ तक कि भूमि सुधार के बारे में आपका नियम होना चाहिए। आपका दल बदल आपको नियम आप पे आधारित नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे क्या है? ये सभी के सामने क्या है? ऐसी पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। और यहाँ पे देखिए पंचायतों का अधिनियम, यहाँ पे नगर पालिकाओं का अधिनियम। बहुत आसान तरीके से बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो ठीक है, हम आशा करते हैं आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।